गर्मी जरा बढ़ती चली जा रही है कहीं कहीं और कहीं बारिशें हो रही है। फैसल, इफ आई गिव यू वन विश राइट नाउ लिविंग इन कराची, व्हाट वुड दैट बी? बारिश। बारिश। नहीं, लेकिन फिर दूसरी विश मैं क्या करता हूँ, बस ना हो। नहीं, बारिश हो लेकिन उतनी हो जितनी हमें चाहिए। रोज थोड़ी थोड़ी हो जाए। I live near University Road, तो वो DHA सारी जगहों पे बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन बात यह है कि हजारों ख्वाहिशें के हर ख्वाहिश पे बारिश आए ना आए, ये तो एक अलग बात है। जब हम ख्वाहिशें कर ही रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं, रोज जो है ना 20 मिलीलीटर्स हो जाए, और इतना हो जाए। 20 तो बहुत हो जाएगी, 10 कर लें, 10 भी कर ले। अरे बूंदाबांदी चलेगी भाई, कराची में ना तेरा ना मेरा, बूंदाबांदी चलेगी। लेकिन प्री मानसून का लेकिन मुल्क भर में आगाज हो गया है। इस्लामाबाद हो, गलियात हो, मरी हो, एबटाबाद हो। बाय द वे कल तो एबटाबाद में ठीक ठाक बारिश हुई है और खूब तूफानी हवाओं गरज चमक के साथ। वेल यू नो कि इतनी बारिश हुई कि पूरा मैच कैंसिल हो गया। ओह यस, अरे भाई जहन से ही निकल गया। और मैच हुआ, किसी मैच में धो डाला किसी और को। हाँ खैर, तो अब अच्छा, अब इसमें एक साइड इसका एंगल ये भी है कि मुख्तलिफ हादसात भी हुए हैं और कुछ अफराद जाँ बाग भी हुए हैं। तेज गर्द आलूद और आंधी के बाइस कई मकामात पर शदीद तूफान भी देखने में आया। मुतादिद दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स भी गिर गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इरफान अली साहब मौजूद है, डी में है। बहुत शुक्रिया डी साहब ने वक्त निकाला। इस वक्त हम जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्या बनती नज़र आ रही है। अपर एरियाज में बारिश हुई है, पंजाब में भी हुई है, एक तो वाटर फ्लो भी जानना चाहते हैं, और ऑल्सो इस वक्त सिचुएशन ओवरऑल क्या दिख रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और जो अनफॉर्चुनेटली कल के लॉसेस की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये कि बड़ा क्लियर अलर्ट थ्रू आउट पंजाब, ये पीडीएम में पंजाब ने ऑलरेडी वेल इन टाइम जारी किया हुआ था कि इस तरीके से ये गरज चमक के साथ बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है, खास तौर पे नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में और सदर्न पार्ट में एज वेल। और यही हुआ कि आपने कल देखा कि गर्दो गुबार और उसके साथ हवाओं के झक्कड़ और फिर अल्टीमेटली बारिश भी। और आप देखें कि जो हमारा नॉर्दर्न पंजाब है, मरी, पिंडी और फिर आगे सारा सेंट्रल पंजाब, सब में बारिश हुई। ऑल्दो कि ये 20 से 30 mm मैक्सिमम रेनफॉल थी, जो जिससे एक जो हीट वेव का हमारा तसलसल था उसमें तो काफी हद तक अच्छा, के लिए बेहतरी होगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर टेम्परेचर उसी तरीके से भारत की जानिब से चूंकि पानी छोड़ दिया गया था, वहाँ जो अक्रॉस आबादी थी उसे कह दिया गया था नाउ ये मजीद बारिश हुई है। मैंने शुरू में ये सवाल किया था कि वाटर फ्लो की क्या सिचुएशन है और अराउंड जो लोग बस रहे हैं उनके लिए ये भी जानना चाहते हैं। मीनवाइल हमें तर्जुमान महकमा मौसमात अंजुम नज़ीर भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इरफान साहब इसका आप प्लीज जरूर जवाब दीजिएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर जो तमाम जख्मी थे उनमें, क्योंकि कोई ज्यादा क्रिटिकल इंजरी नहीं थी, रात देर तक हमारे ऑपरेशन सेंटर्स और इमरजेंसी ऑपरेशन प्रोविंशियल सेंटर, उसमें तमाम ये डिटेल्स भी आ रही थी और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, रेस्क्यू 1122 को इसमें अलर्ट किया हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली 2 डेथ्स जो हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कॉम्पनसेशन पॉलिसी के तहत उसको इंश्योर भी किया जा रहा है। तो मेरी आपके तवज्जुह से फिर रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि ये अलर्ट अभी आगे भी 3 से 4 दिन, इसमें 4 मई की शाम तक ये रहना है इसी तरह ये वेदर सिस्टम। और इसकी जो एक डिफरेंट बात है वो ये है कि इसमें गरज चमक के साथ, कल भी आपने इवन लाहौर में, बड़े शहरों में भी ये विटनेस किया कि बिजली, आसमानी बिजली के काफी सारे इंस्टेंसेस भी हुए और गरज चमक के साथ ये बारिश थी। तो लकीली आसमानी बिजली से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगले 3 दिन में भी हमारी इसी तरह की ही वेदर प्रोजेक्शंस और प्रेडिक्शंस हैं। तो इसमें तमाम लोगों से भी आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है, वेरी नीडेड मैसेज के सारे जो लोग हैं वो कोशिश करें कि वो महफूज ही रहे। और खासतौर पर पंजाब में हम देखते हैं कि दीवारें गिरने के वाकयात और छतें गिरने के वाकयात भी बड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लोग अपने आप को जरा महफूज ही रखें। अंजुम साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। इस वक्त हम अपर एरिया से बारिश देख रहे हैं, पंजाब में भी बारिश हुई है। एक तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? ऑल्सो आई वांट टू नो कि कराची में क्या कोई बारिश के इम्कानात हैं सूनर? जी बहुत शुक्रिया। मोस्टली आपने बात जो है वो डिस्कस कर ली है और ये सिलसिला जो है मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो
4 मई से की रात या 5 मई तक जो है वो बरकरार रहेगा। इसमें पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो आंधी गरज चमक के साथ बारिश और चंद मुकामात पे ज़ालाबारी भी हो सकती है। इसी तरह सिंध में भी ये सिलसिला जो है सिंध के अक्सर इलाकों में बरकरार रहेगा। ताहम 5 मई से इसमें थोड़ी सी शिद्दत आने के इम्कानात मौजूद हैं, वो भी सदरन हाफ ऑफ पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली साउथ ईस्टर्न सिंध जिसमें आपका मीरपुर खास, उमरकोट, बद्दीन, थरपारकर के अजला हैं। यहाँ पर 5 तारीख के बाद जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है और इस बात के भी इम्कानात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 तारीख के बाद कराची में भी कुछ बारिश के हो सकती है, लेकिन अभी कहना फिल वक्त कबल वक्त होगा। इसको हम अभी डिटेल में मॉनिटर कर रहे हैं और तवक्को लग रही है कि कराची में भी कुछ ना कुछ बारिश हो। ओके, टॉकिंग अबाउट मोर प्री मॉनसून, तो आपने पंजाब की बात भी कर ली, कराची की बात कर ली, शिमाली इलाका जात में क्या सूरत हाल रहेगी वो भी हमें लगे हाथों बताते जाइए। जी बिल्कुल, ये जो मौजूदा सिलसिला है ये 5 तारीख तक शुमारी इलाकों को भी मुतासिर करेगा। वहाँ पर भी गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं हेल स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो जो लोग उन इलाकों में सफ़र कर रहे हैं वो एक तो वेदर एडवाइजरी, वेदर फोरकास्ट, और दूसरा जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपने प्लान्स को जो है वो अकॉर्डिंगली प्लान करें। ठीक है, एवरी ईयर हम ये बात करते हैं बार बार कि जब गर्मियों का सीज़न आता है तो सैलाब के ख़तरात जो वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन पाकिस्तान ओवरऑल जनरली। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू वेदर चेंज, बारिशें इस ईयर कितना चेंज हो सकता है? सॉरी, देखें, आप जो सिनेरियोज देख रहे हैं कि हमारा जो गुज़िश्ता महीना अप्रैल गुजरा है ये 60 इयर्स डेटा के मुताबिक टॉप 4 जो वार्मेस्ट मंथ्स हैं उनमें शामिल हो गया है। यानी कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद जब कोई वेदर इवेंट आता है तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर जो वेदर होने जा रहा होता है वो बड़ा विगरस सा हो जाता है। जैसे हमने कल देखा कि लाहौर में तकरीबन 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी की चली। तो इस तरह के जो इवेंट है या फिर जब बारिश होती है वो इंटेंस हो जाती है। तो पाकिस्तान वैसे ही जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में टॉप 10 कंट्रीज में है, तो हमारे पास सिचुएशन ये होती जा रही है कि हमारे इवेंट अब विगरस होते जा रहे हैं। वट एवर द केस ऑफ हीट, इन द केस ऑफ वेदर सिस्टम्स, बारिश या आंधी लाइकवाइज। ऑलराइट, ठीक है अंजुम रज़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक बात जो हम बताना चाहेंगे लोगों को, जैसे कि अंजुम साहब ने भी कहा, चाहे हीट हो चाहे बारिश हो, उसमें शिद्दत साल साल आती जा रही है। आगे चल के हमें ज़रूर इस पर करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि कब होगा तो हम बात करें, इट्स अबाउट उससे पहले कर लें, सो दैट हमारी तैयारियां क्या हैं आगे चल के। हम अगर कोई सैलाब है, इस तरह की चीज़ है, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं। गोइंग टू हैपन, यू नो, ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, होनी है। आपको हमारे वाटर रिजर्वायर्स के बारे में, अंडर वाटर स्टोरेज के बारे में बात करनी होगी, ग्रे वाटर के बारे में बात करनी होगी, और हमें इन मुद्दों पर अब इट इज अबाउट द टाइम, इट्स ऑलरेडी टू लेट एनीवेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।